Hello everyone, I am Nitesh and I am here to teach mathematics of class 11. Our chapter number is 2 relations and functions. In this video, we will discuss about the introduction of exercise 2.2 part 2. इसके पहले मैं एक वीडियो रिलीज कर चुका हूँ जिसमें इंट्रोडक्शन 2.2 का पार्ट 1 मैंने बताया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि रिलेशन होता क्या है, ठीक है, उसे डिफाइन कैसे करते हैं और क्या आपस में को रिलेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन का, इस बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया होगा। अगर इस वीडियो के देखने से पहले अगर आपने वो इसका पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आई एम हाईली रिकमेंड कि आप पहले वो वीडियो जरूर से देखें, अदरवाइज इसमें क्या चल रहा है वो समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। सो हियर वी गो। इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं लाइक इमेज, प्री इमेज, डोमेन, रेंज, सेट बिल्डर, रोस्टर, कोडोमेन, एरोडाइग्राम। कुछ चीज़ें हम ये टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सपोज करो कोई एक ऑर्डर्ड पेयर लेता हूँ 1,4। अभी हम बात कर रहे हैं इमेज एंड को प्री इमेज की। क्या होती है इमेज और प्री इमेज। तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है ना वो कहलाता है इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाती है, प्री इमेज। मतलब मैं लिख सकता हूं 4 इज अ इमेज ऑफ 1। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं 1 इज अ प्री इमेज ऑफ 4। ये एक दूसरे की रिलेटेड चीज हुई, हर ऑर्डर्ड पेयर में अलग अलग बात होगी, ठीक है। कुछ ज़्यादा टफ था नहीं। अब आगे की बात करते हैं डोमेन की। बड़े ध्यान से समझना, काम की चीज़ है, आगे काफ़ी टाइम तक काम आने वाली चीज़ है। अभी बात करते हैं डोमेन की। बेसिकली डोमेन का मतलब क्या होता है, एरिया। अभी हम बात कर रहे हैं डोमेन की। डोमेन मतलब वो एरिया जहां से x की वैल्यू ली गई है। x की वैल्यू मतलब क्या, ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें x की वैल्यू कहां से ली गई है। तो डोमेन को सिंपली डिफाइन क्या करा, सपोज करो कि मेरे पास कुछ इस प्रकार का कोई ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, कोई रिलेशन है, ठीक है। तो इस रिलेशन में जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर होगी, उन सभी के फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा, क्या बोला मैंने, जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, उसमें उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट। देखो इसमें क्या है 1 2 3 4, उन सभी के फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा ना वो कहलाएगा डोमेन ऑफ दैट रिलेशन, ठीक है। अब इसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। इन अ रिलेशन द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट of all ordered pairs is called domain, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये R1 दिख रहा होगा आपको, एक रिलेशन है, इसके लिए डोमेन निकालते हैं। देखो फर्स्ट एलिमेंट 1 2 और 3, ठीक है। R2 की बात करते हैं।
R2 में 1, 2 और 3। सिमिलरली R3 की अगर हम बात करते हैं तो R3 में 1 और 2। देखो फर्स्ट एलिमेंट 1 और सेकंड एलिमेंट 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोमेन समझ लिया हम लोगों ने। अगर कुछ भी डाउट हो बेटा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात कर रहे हैं हम लोग रेंज की। मतलब इन अ रिलेशन द सेट ऑफ second element of all ordered pair is called range। ठीक है, मतलब किस भी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उन सभी के सेकंड एलिमेंट जो उन ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, उस रिलेशन का रेंज कहलाएगा। जैसे रेंज ऑफ R1 देखो 4, 5, 6 फिर रिपीट हो रहे हैं वापस से वही नंबर्स, तो क्या हो गया 4, 5 और 6। ठीक है, R2 के लिए देखते हैं। R2 के लिए भी सिमिलर है, वो 4, 5 और 6। R3 के लिए देखते हैं। R3 में क्या है 5 और 6 केवल। ठीक है, तो ये था हमारा रेंज। अब बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन ऑफ R1 डायरेक्ट बता रहा हूं, देखो जल्दी से। ये जो R1 क्या रिलेशन है, A to B। ठीक है, तो जिन भी दो सेट के बीच में रिलेशन डिफाइन होता है ना, उसमें जो सेकंड सेट होता है उसे ही पूरा कोडोमेन बोला जाता है। मतलब रिलेशन R1 के लिए कोडोमेन क्या होगा, सेट B। ठीक है, R2 के लिए भी सेट B ही होगा, R3 के लिए भी सेट B होगा, क्योंकि देखो सभी A to B ही डिफाइन करे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कोडोमेन। अब बात आती है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ये तो मैं बता भी रहा हूं, कर अपन लोग पहले चुके हैं। देखो ये जो डेफिनेशन है ये है R1 की सेट बिल्डर फॉर्म और ये उसी का रोस्टर फॉर्म। और देखो ये क्या है, R2 की सेट बिल्डर फॉर्म और यही उसका रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म और ये रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 में भी हम बहुत आसानी से मतलब समझ के आए हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म किसे बोलते हैं और रोस्टर फॉर्म किसे बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि रिलेशन को डिपिक्ट करने के लिए, दिखाने के लिए 3 टाइप के रिप्रेजेंटेशंस काम आते हैं। ठीक है, 3 टाइप के रिप्रेजेंटेशंस काम आते हैं, जिसमें अर्थमेटिकली अगर रिलेशन को शो करना है तो उसके 2 तरीके हैं। पहला सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, किसी भी रिलेशन को अर्थमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके केवल 2 ही तरीके हैं, या तो वो सेट बिल्डर फॉर्म होगा या वो रोस्टर फॉर्म होगा। और जो इस प्रकार का होता है उसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और जो इस प्रकार का होता है इसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और ये डिटेल में हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है जो तीसरे की, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 वेज। ठीक है, अर्थमेटिकली तो हमने 2 प्रकार देख लिए कि सेट बिल्डर फॉर्म है और रोस्टर फॉर्म है। अब तीसरा ग्राफिकली अगर किसी भी रिलेशन को शो करना है तो देयर इज अ वे विच इज नोन एज एरो डायग्राम।
उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली एरो डायग्राम है क्या? एरो डायग्राम इज नथिंग बट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग एरो डायग्राम। It is nothing but a visual representation of a relation। ठीक है, कैसे बात आ रही है? कैसे? देखो R1 के लिए एरो डायग्राम बनाने वाला हूं। ठीक है, तो ये दो साइड ले लिए। पहले तो रिलेशन जो है वो A टू B के बीच में है, ये ले लिए A और B। ये पॉइंट 1, ये सेकेंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, यहाँ पे पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट। अब इस रिलेशन में देखो 1 कहाँ से कनेक्टेड है? 1 4 से भी है, 1 5 से भी और 1 6 से भी। बना दे रहा हूँ एरो, एरो बनाना है ना एंड पे। ठीक है, उसका देखा 2 4 से भी है, 5 से भी और 6 से भी है। ठीक है, अब देखिए 3 4 से भी है, 5 से भी है और 6 से भी है। ठीक है, R3 के लिए बात करते हैं। 1 5 से कनेक्टेड है, देखो वापस से बना रहा हूं। ये R1 के लिए था, ये रिलेशन 1 के लिए एरो डायग्राम था। बहुत सिंपल है यार। ठीक है, अब बात करते हैं हम R3 के लिए। फिर मैंने वही कर दिया, A सेट बना देता हूं, ये B सेट बना देता हूं। 1 2 3 4 5 और 6। देखो इसमें 1 कहाँ से कनेक्टेड है? 5 से, ये बनाया एरो। और फिर 2 कहाँ से कनेक्टेड है? 6 से। बस इतनी ही है, तो बाकी ऐसे कैसे ही छोड़ दो, खाली छोड़ दो। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये था हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। सो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि और भी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी आपको। और इन दोनों ही पार्ट में अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, एक एग्जाम्पल बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको यार, सॉरी यार। पहले सपोज करो, अब हम बात कर रहे हैं क्या कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर रहे हैं। अगर अभी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर निकालना हो तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला है। सपोज करो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट P है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B Q है। ठीक है, तो हमें पहले से पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू क्या होगा? P इंटू Q होगा। सिमिलरली आगे बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने एग्जिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, रिलेशन ऑफ सेट
A to B is equals to 2 to the power P into Q। आ रही बात समझ में? ये लिख लेना, ये तीनों बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो यहां से हम लोग बता सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एंड पेज नंबर 34। क्या बोल रहा है? लेट ए इक्वल टू, कोई सेट ए दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 एंड 6। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। एक रिलेशन आर डिफाइन करना है ए टू ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय, कुछ रिलेशन की डेफिनेशन भी गिवन है। रिलेशन की कुछ डेफिनेशन गिवन है। x, y एक ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट y इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, अब इसे एरो डायग्राम के थ्रू भी शो करना है और इसके कोडोमेन, डोमेन और रेंज सब लिखना है। मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली चीज कि हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6 है ना, उसका रिलेशन उससे ही, उसका रिलेशन उससे ही। ठीक है, तो इसमें y कहाँ से बिलोंग कर, x कहाँ से बिलोंग करेगा? a से, और y भी कहाँ से बिलोंग करेगा? एक और a से। ठीक है, a टू a की बात चल रही है। ठीक है, इसके पहले भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि a क्रॉस a निकालने में क्या करना पड़ता था कि a का पेयरिंग a के साथ ही करते थे। सिमिलरली वैसे ही अब यहाँ पे x जो है वो कहाँ से लेना है? a से, और y कैसा होगा? x से एक ज़्यादा होगा, और दोनों ही कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? दोनों ही a से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। इसका रोस्टर फॉर्म लिख लेता हूँ पहले तो मैं। देखो क्या होगा, जब मैंने x लिया 1, मुझे y क्या मिल जाएगा? 2। जब मैंने x लिया 2, मुझे y मिल जाएगा 3। जब मैं x लूँगा 3, मुझे y मिल जाएगा 4। और जब मैं x लूँगा 4, मुझे y मिल जाएगा 5। और जब मैं x लूँगा 5, y मुझे मिल जाएगा 6। अब देखो मैं x जो है ना वो 6 नहीं ले सकता हूँ क्योंकि उस पर मुझे y क्या मिलेगा? 7, एंड विच इज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो सिंपल यहाँ तक ही मैं x की वैल्यूज को ले सकता हूँ। तो ये तो होगी बात रोस्टर फॉर्म की। अब इसी का एरो डायग्राम बनाते हैं। ये एक सेट A हो गया, ये एक और सेट A हो गया। इसके एलिमेंट लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो जल्दी, 1 का रिलेशन 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से। भाई 6 है ही नहीं, छोड़ दो, उधर 1 नहीं है, छोड़ दो। ये बन गया मेरा एरो डायग्राम। अब बात करते हैं इसके पहले तो डोमेन की।
क्या बोला था, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ रिलेशन 1 2 3 4 और 5। तो डोमेन क्या हो गई, 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली रेंज के बारे में क्या बोला था मैंने आपको कि इन अ रिलेशन सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, देखो 2 3 4 5 और 6, तो रेंज क्या हो गई 2 3 4 5 और 6। और कोडोमेन के बारे में क्या बताया था, कोडोमेन के बारे में मैंने बताया था कि रिलेशन जिन दो सेट्स के बीच में डिफाइन है उसमें जो सेकंड सेट है वही पूरा क्या होता है, कोडोमेन। तो मैं लिख दूं सेट ए जो है वो पूरा के पूरा क्या है, कोडोमेन है। आ रही बात समझ में? तो यहां से हम लोगों ने बता दिया कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। ये रहा सेट है 1 2 3 4 5 6। चलिए नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से हम लोग एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, फिर वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज। एग्जाम्पल नंबर 8 इन योर एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर 35। इसमें क्या बोला है, एक्चुअल में इसमें बोला ये है कि इन्होंने एक एरो डायग्राम दे दिया खाली बस। एक सेट बता दिया, ये P है सेट, ये है Q सेट, 9 4 25। ठीक है, और ये बता दिया है 5 3 2 1 -2 -3 -5। चलिए 9 जो है वो +3 और -3 से कनेक्टेड है। 4 जो है वो प्लस का 2 और माइनस के 2 से कनेक्टेड है। और 25 जो है वो प्लस का 5 और माइनस के 5 से कनेक्टेड। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या है कि हमें क्या करना है, वो राइट द रिलेशन लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में, और उसके डोमेन और रेंज के बारे में भी बात करनी है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। देखो सेट बिल्डर फॉर्म आर कुछ इस प्रकार से, पहली चीज आर जो है वो कहाँ है, P2Q है। ठीक है, हाँ सीधा सीधा P से Q है। अब देखो ये हमें क्या देगा, एक ऑर्डर्ड पेयर देगा ही सही, जिसमें पहला एलिमेंट P से बिलोंग करना चाहिए, दूसरा एलिमेंट Q से बिलोंग करना चाहिए। such that X is a square of Y where X belongs to P and Y belongs to Q। बन गया भाई। देखो जल्दी से, जो P है वो क्या है, Y का स्क्वायर है। ये Y की वैल्यूज यहां से लेगी, X की वैल्यू यहां से लेगी। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर 9 -5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। देखो पहला 9 का रिलेशन किस किस के साथ है। सबसे पहली चीज 9 का रिलेशन 3 के साथ बता रखा है एरो डायग्राम में, और 9 का रिलेशन -3 के साथ। सिमिलरली 4 का रिलेशन 2 के साथ और 4 का रिलेशन -2 के साथ। सिमिलरली
25 का रिलेशन 5 के साथ और 25 का रिलेशन -5 के साथ। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग डोमेन की। डोमेन क्या होगा इसका भाई? तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, देखो 9, 4 और 25। बात करते रेंज की, तो रेंज में क्या है? सेकेंड एलिमेंट्स, तो देखो -3, -3, 2, -2, 5 और -5, ये हो गई रेंज। ठीक है, आई होप दिस क्लियर टू यू। ठीक है, और कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन भाई पूरा सेट क्यू, पूरा के पूरा सेट क्यू जो होगा वो कोडोमेन होगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 9। जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 35 पे ही है। क्या बोला? लेट a इक्वल टू 1, 2 एंड b इक्वल टू 3, 4। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। ठीक है, तो देखो जल्दी से, यहां से हमें क्या पता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल्स टू 2 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B सेट इज इक्वल्स टू भी 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ सेट A टू सेट B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 मतलब क्या? 32। ठीक है, यही बात है। नहीं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 ही होगा भाई। ठीक है, आई होप दिस क्लियर टू यू। स्टिल यू हैव एनी डाउट, leave a comment in the comment box. In next video we will proceed with the exercise 2.2. okay, thank you very much.